श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा करी थी भगवान श्री राम पंपा सरोवर पे हैं, नारद जी उनसे आके मिले। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा जो है वो पूरी करी, अपना प्रश्न पूछा और उसके बाद नारद जी ने राम जी से एक वर मांगा कि राम नाम सर्वोच्च हो जाए, परम फल प्राप्त करने वाला हो और संतों के क्या लक्षण हैं, ये उन्होंने प्रश्न किया था। और सारे लक्षण बता के श्री राम जी ने जब सब वर्णन किया संतों का, उसके बाद भगवान शिव ने बताया कि जो भगवान श्री राम के शरणागत हो जाता है उसके भीतर ये सारे लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भगवान को समर्पण होना चाहिए। समर्पण क्या है, कल कुछ भक्तों के साथ हम चर्चा बाद में कर रहे थे। अब जब हम ये बोलते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो सारे लक्षण संतों के हमारे भीतर आ जाते हैं। इससे क्या समझ में आती है, क्या समर्पण क्या है? तो समर्पण क्या है कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी कथा में मतलब जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हम कथा के माध्यम से सुनते हैं, जैसा बताया जाता है उसका एज इट इज हम लोग पालन करें। हम तत्पर रहें कि जैसा भगवान और जैसा गुरुदेव हमसे चाहते हैं हम वैसा आचरण ही करेंगे। इसके लिए हम तत्पर रहें। तो जो ये हम तत्पर रहें, जो हम तत्पर हो जाते हैं कि बस अब इसके बाद सोचना नहीं, ऐसा बोला है मैं ऐसा करने का अथक प्रयास करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा, इसको बोलते हैं समर्पण। नहीं तो कई भक्त, अरे ये तो बड़े बड़े भक्तों की बात है, ये हमसे कहाँ होगा, अरे ये अभी संभव नहीं है, हमारी स्थिति में अभी ये संभव नहीं है, इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना थोड़ा कर सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, आजकल के युग में तो ये संभव नहीं, ऐसी अनेकों बातें हम लोग करते हैं। तो ये भगवान के चरणों में समर्पित होना नहीं है, ये शरणागति नहीं है, ये समर्पण नहीं है। जब हम ऐसी बात करते हैं तो फिर हमारे भीतर ऐसा कोई लक्षण ना आएगा और ना कभी हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे, क्योंकि ये जो हम बात बोलते हैं ये केवल माया के प्रभाव से ही बोलते हैं। जो व्यक्ति समर्पित है वो जो सुनता है, अब सुना हमने पुराणों से, शास्त्रों से, वेदों से, कथा में हमने सुना, परंपरा से हमने सुना, तो जो हमने सुना उस पे हमारा विश्वास है। जहां हम बैठे थे, जहां हम सुन रहे थे, उस कथा पे हमारा विश्वास है। तो जब है और हमें पता है कि सही जगह से सही बात आई है, तो सही बात है तो उसका पालन करेंगे, जैसे भी करके करेंगे। हो सकता है हम लोग पालन करने में गिरे, हम चलने लगेंगे तो गिरेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हमारे संस्कारवश हम नहीं कर पाए, गिरे, फिर खड़े हुए, फिर और पक्के हो जाएं कि अब मुझे पता लग गया कि मैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में मैं गिर जाता हूं, अब आगे से ऐसी अवस्था में और ध्यान रखूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं समर्पण। ये नहीं है कि जो व्यक्ति समर्पित हुआ फिर कभी वो गिरेगा नहीं। कई बार हो सकता है कि पतन हो जाए, कई बार हो सकता है कि जो उसने अभ्यास प्रारंभ किया वो उसका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो थकता नहीं, वो हारता नहीं। ठीक है, फिर यहीं से शुरू करेंगे। इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? एक मोटिवेशन है कि जो बताया गया वो बात तो सही है, ये तो हम मानते हैं ना, मेरी अवस्था है या नहीं, मेरी स्थिति है या नहीं, लेकिन जो बात बोली गई है वो सही है। तो सही है तो मैं उसका पालन करूंगा, करूंगी। जो सही बात बोली है हम उसका पालन करेंगे। उसमें अगर कोई आपका प्रश्न आता है
तो वो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो। लेकिन प्रश्न का मतलब ये नहीं कि हम बात यहां से ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर सकते, ये कोई प्रश्न नहीं है। जो बात बोली गई है, अब स्वयं राम जी बात बता रहे हैं रामायण में, तो जो उनकी बोली गई बात है वो अकाट्य है, होनी तो वही है, करना तो वही है, अंततः तो हमें यही करना है। अगर हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो हमें यही करना है। तो नवदा भक्ति की भी कल हम चर्चा कर रहे थे, जो भगवान ने शबरी जी की स्तुति करते हुए नवदा भक्ति बोली, उसमें आखिरी में हम लोगों ने सरल होने की बात करी। तो सरल होना ही है। अगर कोई भगवत धाम गया है, अगर किसी ने भगवत प्रेम प्राप्त किया है, तो सरल होके ही किया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप कहो कि नहीं सरल ना हुए बिना भी चल जाएगा, ऐसा ना। किसी कुटिलता से, किसी आपका जो व्यवहार में अगर कोई छल है, कपट है, तो ऐसे व्यवहार से कभी किसी ने भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं किया है। तो ये लक्षण होना ही होगा। ये लक्षण क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं, संत महात्मा उनसे क्या चाह रहे हो कि सरल हो जाओ, ये हमें कठिन लग रहा है। क्या बोल रहे हैं, आप इजी हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, समझ गए, जो हो जैसे हो वैसे रहो, बनावटी मत बनो। और जो आपके अंदर खराब चीज है, नवदा भक्ति में इससे पहले 8 पॉइंट जो हैं उसका पालन करोगे तो सारी खराब चीजें हट जाएंगी, है ना। जब व्यक्ति ठीक से पालन करना शुरू करता है तो 9वें में आने तक सरल हो ही जाता है, स्वभाव से सरल हो जाता है। तो जो हमारी सरलता में विघ्न आ रहे हैं, वो चीजें हमें हटानी है। जो हमें सरल बनने से रोक रही हैं, वो हमारे भीतर जो है कपटताएं हैं, उन कपटताओं को हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, ये प्रश्न हो सकता है साधक का। खत्म नहीं हो सकता, ये कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। क्या समस्या हमें आ रही है, अब आपने ये बोला था, हमने ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने ये पालन करने का प्रयास किया, मुझे ये इसके बीच में ये समस्या आ रही, ये प्रश्न हो सकता है। क्योंकि करना है, ये तो पक्का है ना कि सरल तो होना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं बोली कि हमें कोई संशय हो जाए कि अच्छा सरल हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं, ऐसा तो कोई संशय नहीं है। सरल होके ही मिलेगी, सरल होके ही भगवत प्राप्ति होगी, सरल होके ही प्रेम मिलेगा। सरलता में मेरे कहां बाधा आ रही है, उसको हमें पॉइंट आउट करना है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम लोग उसको नोट डाउन करें कि मैं कहां मेरा पतन होता है। जब हो जैसे हो, जब देखें तब एक बात नोट में आ जाए, अच्छा ये पॉइंट है, ये नोट करना चाहिए कि मैं यहां पे हमेशा आके खराब हो जाती हूँ या खराब हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में फिर मेरे को चोट पहुंचती है, ऐसी अवस्था में मैं फिर कंपैरिजन करने लगता हूँ, ऐसी अवस्था में मैं फिर झूठ बोलने लगता हूँ, ऐसी अवस्था में मैं फिर किसी के साथ कपट व्यवहार करने लगता हूँ। तो वो क्या अवस्था है, हम उसको नोट डाउन करें। इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। जब सही रूप से डायग्नोसिस होगा तब हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब आपको कोई बीमारी निकलती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई एक्सरे करा के आओ, MRI कराओ, स्कैन कराओ, समझ गए। तो ये हमारे भीतर की स्कैनिंग है। हम स्कैन करें कि मैं किस अवस्था में मेरा पतन होता है, वो स्कैनिंग करके फिर उस पॉइंट को पकड़ें। अब उसका इलाज करेंगे कि यहाँ पे मेरी सरलता खत्म होती है, तो इस पॉइंट पे मैं और पक्का हो जाऊं कि यहाँ भी मैं सरल रह पाऊं, ठीक है। इसका हम लोग फिर इसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो मोस्ट वेलकम, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे राम लक्ष्मण जी वहां पंपा सरोवर से आगे चले बहुरी रघुर आया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। कई लोग संत महात्मा विनोद में बोलते हैं कि देखो तुलसीदास जी ने इंग्लिश भी बोली है बीच में। ऋषमुख पर्वत नियर आया, नियर आया, तो नियर आया, पास आया, ये बोलते हैं कि देखो इन्होंने इंग्लिश भी बोल दी साथ में। तो इंग्लिश में ये शब्द आ गया, ये शब्द हिंदी का ही है, नियर आया। और ये ऋषमुख पर्वत क्या है, ऋषि मुख पर्वत। यहाँ पे सारे ऋषि जो हैं ये बैठ के तपस्या करते हैं, बहुत ही दिव्य पर्वत है। इस पर्वत पे जैसे आज हम देखते हैं कि या सुनते हैं कि गोवर्धन पर्वत में उनकी कंदराओं में आज भी ऋषि बैठे हैं और साधना कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसका नाम ही ऋषि मुख पर्वत है। ये ऋषि मुख पर्वत में मतलब जहां ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे हैं और जहां पे पशु पक्षी भी मूक रहते हैं, कोई बोलता नहीं है, पक्षी भी वहां चहकते नहीं है, पशु भी कोई ध्वनि नहीं करते, क्योंकि ऋषि लोग बैठ के वहां पे तपस्या कर रहे हैं, उनका ऐसा प्रभाव है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषिमुख पर्वत के निकट आए, वहां पे मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं।
सुग्रीव जी वैसे राज्य से निकाल दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, मगर वहीं पे अपने सगे संबंधियों के साथ एक मंत्रिमंडल बना के वो सुग्रीव जी उसी पर्वत पे रहते हैं। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने ऊपर से आते हुए देखा। कहां पे रहते हैं? ऋषिमुख पर्वत में सबसे चोटी पर बैठे हैं। तो जो ऊपर बैठा है वो दूर से ही आते हुए देख लेता है। इसका एक अर्थ ये भी है कि जो पद में ऊंचा होता है वो दूर से ही देख लेता है क्या आना चाहिए, और पद में जो ऊंचा होता है ऐसी भी बात है कि उसको दूर का ही देखना भी चाहिए, उसको सब दूर दृष्टि रखनी चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये करने का क्या प्रभाव होगा, क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से उसके सारे निर्णय होने चाहिए। तो ऊपर बैठे वो पहले ही उन्होंने देख लिया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। श्री हनुमान जी भी आज यहां प्रवेश कर गए। ये कौन है? सुग्रीव जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में ही है। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, अति सभीत कह सुनु हनुमाना। जैसे ही उन्होंने राम लक्ष्मण जी को देखा वो बहुत भयभीत हो गए। भयभीत अवस्था में तो वो वैसे ही रहते हैं सुग्रीव जी, क्योंकि निष्कासित हैं और बाली से भागते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। तो बाली उनको वध ना कर दे इसी डर से ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं। ऋषिमुख पर्वत पर क्या अभयता प्राप्त हुई उन्हें कि ऋषिमुख पर्वत पे बाली नहीं आ सकता। वहां पे बाली ने एक बारी एक असुर का वध करके उसका हड्डी पिंजर जो है उछाल के फेंका, तो वो वहां ऋषियों के बीच गिर गया। तो ऋषियों ने वहां उसको बाली को बोला कि अगर वो यहाँ आया तो हम उसका वध कर देते जिसने ये फेंका है। ऐसा पर्वत जहाँ पे पशु पक्षी भी मूक रहते हैं, वहां पे कोई हड्डियों का असुर का पिंजर गिरा दे इतना बड़ा और बहुत विशाल, ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई, बहुत विशाल पिंजर गिराया। तो ऋषियों ने कहा कि अगर बाली यहाँ आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसको श्राप दे दिया, इस पर्वत पे आज के बाद नहीं आएगा। तो बाली से बचते बचाते तीनों लोग घूमते हुए सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर आके बैठ गए कि यहाँ पे बाली नहीं आ सकता, यहाँ पे मैं उससे सुरक्षित हूं। अब जब उन्होंने देखा कि पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है, हनुमान जी को बुलाकर बोला ये यहाँ पे आ रहे हैं, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके धरी बटु रूप देखू तैताई। आप बटु का रूप धारण करके वहां जाइए, वहां पे जाइए, एक ब्राह्मण का लेके स्वरूप, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे में समझाकर कह देना। अब उसको ये डर लग रहा है सुग्रीव को कि कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया इन दोनों को कि मैं खुद तो नहीं आ सकता, तुम दोनों जाके इनका वध कर दो। यदि वे बाली के भेजे हुए हैं तो तुरंत ही मैं इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी को बोला मेरी तरफ पीठ मत करना, मेरी तरफ अपना मुख रखना, और वहीं से उनका भेद जानकर इशारा कर देना, जैसे ही तुम इशारा करोगे मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। ऐसा भयभीत सुग्रीव रहते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर लिया और ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर वहां पर श्री राम जी से पूछा, हे वीर। जब वहां गए थे तो अभी ऊपर से देखा नहीं था, जब उनके समीप पहुंच गए तो हनुमान जी थोड़े तो चकित हो गए कि इतने सुंदर, दो इतने सुंदर पुरुष ये कहां से आए। और जानना तो भेद चाहते थे। बहुत बुद्धिमती है, बहुत बुद्धिमान है हनुमान जी, बुद्धिमान अग्रगण्य है। तो वहां जाके लेकिन उनके सौंदर्य से मोहित होकर पूछा, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं? हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर आप कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण इस वन में विचर रहे हैं? उनके चरण ही सबसे पहले जो है ना वो भक्त देखता है और उनके चरणों से ही सबसे पहले प्रभावित हो जाता है। बोले इतने कोमल चरण और आप नंगे पैर यहाँ पे किस कारण? इस वन में बहुत गर्मी है, बहुत ग्रीष्म काल है, उस समय तप रही है भूमि। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन में दुस्सह धूप और इस वायु को सहते हुए यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं में से कोई एक तो नहीं है? क्योंकि साधारण मनुष्य इतने गर्मी में ऐसी तपती हुई भूमि पर, और आप हैं भी क्षत्रिय क्योंकि धनुष हाथ में लिया हुआ है। या फिर हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं आप संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान ही तो नहीं है, जिन्होंने पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए यहाँ पे अवतार लिया हो। आपको देख के ऐसा लगता है मुझे। राम जी ने सोचा कि
सीधे सीधे क्यों बोले? वो तो पहचान गए थे राम जी के हनुमान जी, मगर उन्होंने कहा ये भी भेष बदल के आए हैं। तो जब कोई भेष बदल के आता है तो राम जी भी फिर सीधे नहीं रहते, अभी तो ये इसने भी भेष बदला हुआ है, मगर बहुत टेढ़े भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी है, कोई और नहीं है। तो हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, राम जी ने बोला। नाम राम लक्ष्मण दोनों भाई, राम और लक्ष्मण हमारा नाम है, हम दोनों भाई हैं। संग नारी सुकुमारी सहाई, हमारे साथ एक सुकुमारी स्त्री भी थी, लेकिन इस वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं और हमने अब अपनी कथा बता दी। ब्राह्मण, अब आप थोड़ा अपना बताइए कि आप कौन है। जैसे ही उन्होंने नाम बताया राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण सुन के कि राम आए और उनको देखकर तो पहले ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी तुरंत पृथ्वी पर गिर गए, उनके चरण पकड़ लिए उन्होंने। देखते ही शिव जी कहते, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। जो हनुमान जी को एकदम से वो सुख प्राप्त हुआ, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका एकदम से शरीर जो है पुलकित हो गया और मुख से कोई वचन नहीं निकलता। प्रभु के सुंदर वेश की रचना देखकर बहुत देर तक उनके चरणों में ही पड़े रहे, उठे ही नहीं। बार बार राम जी अपने बल से हनुमान जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हनुमान जी उठ ही नहीं रहे। और फिर उठकर कुछ देर बाद हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो आपसे पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, मेरा पूछना तो ठीक था, न्याय संगत था। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। लेकिन आप मनुष्य की तरह मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? आप तो साक्षात हरि हो, आप मेरे से क्यों ऐसे मनुष्यों की तरह बर्ताव कर रहे हो और मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। देखो प्रभु, मैं तो आपकी माया से भूला फिरता हूं, आपकी माया के कारण मैं तो सब भूल गया हूं, ऐसे ही इधर उधर भ्रमित होता रहता हूं। इसी में इसलिए आज मैंने अपने स्वामी को भी नहीं पहचाना, उनके सामने स्वरूप बदलकर यहाँ पे आ गया उनका पता पूछने। एक तो मैं मंद हूँ, एक तो मेरी बुद्धि कम है, मोह बस कुटिल, और दूसरे मैं मोह के वश में हूँ। हृदय अज्ञान, तीसरा मेरे हृदय में अज्ञान भी भरा हुआ है। पुनि प्रभु मोहि बिसरो दीन बंधु भगवान, और उसके ऊपर प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया, तो फिर मेरे को कहां से पता लगना है? आप ही जब ऐसा अभिनय करने लगे कि आप मुझे नहीं पहचानते हो, जब आप मुझे नहीं पहचानोगे तो फिर मेरी क्या आइडेंटिटी रह जाएगी? एक तो वैसे ही मंद हूं, फिर मोहवश भी हूं, और फिर हृदय में भी अज्ञान है, और चौथा उसके ऊपर आपने भी कर दिया कि आप भी मुझे नहीं पहचानोगे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनी भोरे। हे नाथ, यद्यपि मेरे बहुत से अवगुण हैं, पर आप ना मुझे भूल जाए, है ना? ये आप ध्यान रखना। अवगुण मेरे भीतर तो बहुत है, मेरे भीतर अवगुणों की कमी नहीं है, पर आप मेरे नाथ हो, आप ना मुझे भूलो। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। मैं कैसे भूला हूं? मैं आप ही की माया से तो भूला हूं, आप ही की माया के तो वश में हूं मैं, और ये माया मेरी कैसे खत्म होगी? वो आप ही की कृपा से खत्म होगी। तो आप कभी ना मुझे भूलना, आप कभी ऐसे ना करना कि मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। ये हनुमान जी की बात हृदय को बहुत चुभ गई कि राम जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप अब अपने बारे में बताओ, आप कौन हो? तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानव नहीं कछु भजन हो पाई। उस पर मैं रघुबीर जी आपकी शपथ खा के कहता हूं कि भजन साधन में कुछ नहीं जानता। ये बात सच है। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। मेरा अपना भजन साधन कुछ नहीं है, पर मैं निश्चिंत हूं। क्यों? आपके भरोसे। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माता के भरोसे निश्चिंत रहता है ना, अज्ञ है, पर कभी अपने आप को अज्ञ नहीं जानता, कभी भयभीत नहीं होता, निश्चिंत रहता है कि माता है साथ। ऐसे ही मेरे जैसा सेवक जो है, आपके जैसे स्वामी के होने के कारण अपने को निश्चिंत मानता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, वहां नारद जी को राम जी बता रहे हैं कि मैं छोटे बच्चे का कैसे ध्यान रखता हूं, जैसे माता अपने छोटे शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूं। यहाँ हनुमान जी अधिकार से बोल रहे हैं, वहां राम जी उन्हें बता रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और हनुमान जी यहाँ हक से बोल रहे हैं कि मैं निश्चिंत रहता हूं, मेरे अंदर कोई भजन साधन नहीं है, पर तब भी निश्चिंत हूं क्योंकि आप जैसा स्वामी है। और आपको
मेरे जैसे सेवक का पालन पोषण करना पड़ता है, क्योंकि मैं छोटा बच्चा केवल आप पे निर्भर हूं। ये निश्चिंतता, ये अधिकार भक्त को तब मिलता है जब भक्त पूर्णतः अपने स्वामी को समर्पित होता है। अभी हम समर्पण की बात कर रहे थे ना, तो समर्पित भक्त जो होता है वो ऐसे अधिकार से बोलता है, दयाभाग हो जाता है, उनका उत्तराधिकारी है उनकी कृपा का। वो बोलता है आप नहीं करोगे तो कौन करेगा कृपा, और किसकी आशा रखी है मैंने, और किसकी और मैंने देखा है। तो वो अधिकार से भगवान को बोल पाता है कि आपको ध्यान रखना होगा मेरा। निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, हनुमान जी अपना असली शरीर जब प्रकट किया तो उनके हृदय में और प्रेम छा गया। अभी तक देखा, अच्छा मैं अभी भी ब्राह्मण वेश में, तुरंत अपने वानर वेश में अपने असली स्वरूप में हनुमान जी आ गए और उनके हृदय में बहुत प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने अब उन्हें उठाया, अभी तक नीचे चरणों में ही है तब से जब चरणों में गिरे थे। अब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से जल से सींचकर उनको शीतल किया। जब अपने असली स्वरूप में भक्त आता है ना, तब ठाकुर जी उसको गले लगा लेते हैं। ये बात समझनी होगी। जब तक हम बनावटी बने रहते हैं, जब तक हमारे भीतर सरलता नहीं आती किसी भी कारण से, तब तक ठाकुर जी भी खड़े रहते हैं कि ठीक है। और जैसे ही हनुमान जी अपने स्वरूप में आए, तुरंत अभी तक बल लगा रहे हैं, वो उठ नहीं रहे हैं, वो चरणों में हैं, ठाकुर जी उन्हें उठा नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही हनुमान अपने स्वरूप में आए, उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया, और इतने अश्रु हनुमान जी के नहीं, इतने अश्रु राम जी के नेत्रों से बह रहे हैं कि उनके राम जी के अश्रुओं से हनुमान जी शीतल हो गए। नहीं तो हम क्या सुनते हैं, भक्तों के नेत्रों से इतना जल बहा कि स्वामी का अभिषेक हो गया। इतने जल बहा उनके नेत्रों से कि जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं, वो अभिषिक्त हो गए। लेकिन यहाँ कहा है, राम जी इतने नेत्रों से उनका जल बहा कि उनके नेत्रों के जल से हनुमान जी का देह शीतल हो गया। सुनो कपि जिये मानसी जनी ऊना, मैं मम तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुनो हनुमान जी, हे कपि सुनो, तुम मुझे कितने प्रिय हो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। हनुमान जी बोले, अभी प्रथम मिलन हुआ है, पहली बारी 10 मिनट हुए मिले हुए हनुमान जी से, और क्या कहते हैं, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो तुम मुझे। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। हम कहते हैं ना भगवान समदर्शी है। ये हमने भगवत गीता में भी एक बार श्लोक क्रैक किया था कि ये बात गलत है। पहली लाइन कुछ और है, दूसरी लाइन कुछ और है। तो इसमें भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले समदर्शी मोहि कहे सबको। सारे लोग कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, पर ये बात सही नहीं है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो मेरा सेवक है, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत है, वो मुझे ज्यादा प्यारा है। मैं सबके लिए समभाव नहीं हूं, मैं अपने सेवकों के लिए, जो मेरे सेवक जो अनन्य है, जिनका भाव मेरे पे है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं, जो अनन्य भक्त है वो मुझे ज्यादा प्यारा है। मैं उस समदर्शी नहीं हूं उसके लिए, उससे मैं ज्यादा प्यार करता हूं। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि फिर अनन्य भक्त कौन है जिनसे भगवान ज्यादा प्यार करते हैं? तो बोले अनन्य भक्त की एक परिभाषा है कि कुछ भी संबंध हो जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं भी फिर ले, कहीं भी चला जाए, उसकी ये बुद्धि टलती नहीं है कि मैं इनका सेवक हूं। ये भाव उनके सदा भीतर रहता है। कोई भी संबंध बन जाए, हम वैष्णवों के साथ मिलते हैं तो वैष्णवों के साथ हमारा इतना संबंध हो जाता है, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, अरे तुम तो मेरे भाई जैसे हो, अरे हम तो एकदम मित्रों जैसे हैं। और मित्रों जैसा, भाई जैसा, बहन जैसा व्यवहार करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हम वैष्णवों की सेवा के लिए आए थे। तो प्रथम बात हम कभी ना भूले। कई बार गुरु से हमारा संबंध अच्छा हो जाता है तो गुरु के साथ रहते रहते हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये भाव की मैं सेवक हूं, ये खत्म हो जाता है। तो ये भाव हमारा कभी खत्म ना हो। जितने भी और हमारे संबंध हैं वो सब इसके ऊपर, पर ये कभी बुद्धि इससे टले नहीं कि मैं सेवक हूं। इसको भगवान बोलते हैं ये अनन्य भक्ति है, ये अनन्य भाव है। या फिर ऐसे भी समझे कि वो इस संसार में कितनी भी माया में रहे, कोई भी कार्य करे, कुछ भी करे, पर हमेशा अपनी आइडेंटिटी प्रथम रूप से भगवान के सेवक के रूप में ही जानता है।
मैं कौन हूं, मैं फलानी कंपनी का सीईओ हूं, मैं कौन हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ये हूं, कुछ भी हो, पर भीतर से वो क्या जानता है कि मैं सेवक हूं। जैसे हनुमान जी जब वहां गए, अनन्य भक्त है ना, लंका जी में गए, लंका जी में रावण ने पूछा कौन हो, क्या बोला हनुमान जी ने, दासो हम कौशलेंद्रस्य। आप कौन हो? हनुमान जी 10 सेकंड के लिए तो रुके, मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं कौन हूं, तो कौन हूं मैं, एकदम सोचने लगे मैं कौन हूं, मैं क्या बोलूं, मैं वानर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। उन्होंने बोला दासो हम कौशलेंद्र से, पता नहीं वानर दे आज है, कल कौन सा दे मिल जाए, तो ये तो आइडेंटिटी मेरी शाश्वत नहीं है। आज मैं कपि वेश में हूं, पता नहीं कल कौन से वेश में हो जाऊं, कीट बन जाऊं, पतंगा बन जाऊं या देवता बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर एक बात हमेशा रहेगी, दासो हम कौशलेंद्र से, राम जी का दास हमेशा रहूंगा। तो इसीलिए जब उनसे पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने यही बोला दासो हम कौशलेंद्र से। और कई जगह तो ऐसे बोलते हैं कि सीता मैया ने उनको अपना कड़ा दिया था कि जाओ ये कड़ा राम जी को देना, वो तुम पे विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिलके आए हो। तो बोले जब उन्होंने उस कड़े के दर्शन किए तो तुरंत उनको आभास हुआ कि मैं तो दास ही हूं, है ना। तो उस कड़े के प्रभाव से उस समय हनुमान जी ने बोला। पर यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऐसा पता लगता है कि राम जी ने पहले ही डिक्लेयर कर देना है कि भैया आप मेरे अनन्य हो, और मेरे अनन्य के भीतर ये भाव कभी टलता नहीं है कि वो मेरा सेवक है। स्वामी को अनुकूल देखकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। इतने समय से जिनकी आराधना करते हो आज वो हमारी आंखों के सामने आ गए, ये सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना अपार सुख मिलेगा कि जिनको हम भगवान रूप में भजे, जिनको हम अपने स्वामी के रूप में भजे, आज वो स्वामी साक्षात हरि यहीं जहां मैं बैठ के इस पृथ्वी पर जहां भजन कर रहा हूं, वहां मैं कहीं गया नहीं हूं, वो आके वहीं पे प्रकट हो गए। जो मैं जहां बैठता हूं वहीं पे, हनुमान जी कहीं गए नहीं, हनुमान जी वहीं रहते हैं ऋषिमुख पर्वत पर। कहीं वृंदावन अयोध्या थोड़े गए हैं, अयोध्या से राम जी वहां पे आ गए हैं, तो वहीं आके मुझे दर्शन दे रहे हैं। इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया, सारे उनके भीतर के शोक दुख जाते रहे, और उन्होंने कहा हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, मैं उनका दास हूं और वो आपका दास है। अभी ये देह जो है ये उनके मंत्रिमंडल में है, और वो सुग्रीव जो है आपका दास है। सुग्रीव को कुछ पता ना होगा, मगर पहले ही हनुमान जी ने, देखो ये हमने पहले भी चर्चा करी थी ना कि सुग्रीव जो है उस पर इतनी कृपा क्यों हो गई, करी थी अभी हमने 1-2 दिन पहले ये चर्चा करी थी कि सुग्रीव पे इतनी कृपा कैसे हो गई। बोले इतनी कृपा इसलिए हो गई क्योंकि हनुमान जी के साथ उनका संबंध है, और हनुमान जी उतारे हुए उनकी मित्रता कराने को पहली बारी में ही बोल रहे सुग्रीव आपका दास है। क्यों बोल रहे हैं? बोले जो सुग्रीव है ये कौन है? सुग्रीव जो है ये सूर्य भगवान के अंश अवतार है। सुग्रीव सूर्य भगवान है, उन्हीं के अंश अवतार है। और हनुमान जी जो हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है सूर्य भगवान से, सूर्य नारायण से। तो गुरु रूप में है सूर्य नारायण के, हनुमान जी के, उन्होंने उनसे शिक्षा ली है। तो गुरु दक्षिणा जब हनुमान जी ने उनको देनी चाहिए, तो सूर्य ने उस समय कहा था मैं यहाँ पे एक स्वरूप से यहाँ आऊंगा सुग्रीव के रूप में, ठीक है। तो जब मैं वहां आऊंगा ना हनुमान, तो तुम परम भक्तों मेरे साथ साथ रहना और मेरा ठाकुर जी से संबंध करा देना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो हनुमान जी तब से सुग्रीव जी के साथ साथ रहते हैं कि कभी अवसर मिलेगा तो इनके राम जी से संबंध बनाना है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। इसीलिए वो सदा उनके साथ रह रहे कि पहले ही बोल रहे मैं उनका दास, वो आपके दास। तेही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेही अभय करीजे। अभी तो राम जी पूछ रहे हैं, उनके पूछने से पहले ही उन्होंने बोल दिया हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वे आपका दास है, और हे नाथ आप उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर उसको निर्भय कर दीजिए। ये पहली स्टेटमेंट है सुग्रीव के बारे में हनुमान जी की। और भक्त का कहा भगवान कभी टालते नहीं है। वह सीता जी की खोज करवाएगा, ये हनुमान जी पहले ही बोल गए, वो सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा।
क्यों? क्योंकि वो उनकी मित्रता कराना चाहते हैं। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जहां सुग्रीव रहते थे वहां लेके गए। जब वहां गए तो सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनके गले मिले। सुग्रीव मन में सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे कभी प्रीति करेंगे? ऐसा विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जी का मिलन हनुमान जी ने ऐसे कराया है कि ये साक्षात ईश्वर हैं। तो इसीलिए अब सुग्रीव जो है वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। उसके मन में ये लालसा जागृत हो गई है। तब हनुमान जी ने दोनों की कथा एक दूसरे को सुनाकर अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करा दी। हनुमान जी इतने तत्पर है मैत्री कराने को, उनकी मित्रता कराने को, कि उसी समय अग्नि प्रज्वलित करी। जैसे फेरे लेते हैं ना, ऐसे बोले अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों की आपस में मित्रता करा दी कि अब आप दोनों पक्के मित्र हो गए, ये अग्नि आपकी साक्षी है। ऐसे सुग्रीव और राम जी की मित्रता कराई। दोनों ने हृदय से प्रीति की और कुछ भी अंतर नहीं रखा। देखो मित्रता कैसी होती है, जब किसी को आप मित्र जानो, जब किसी को अपना सखा जानो, अपना दोस्त मानो, तो कैसी मित्रता होती है कि फिर हृदय से हो जाए और फिर अंतर कुछ ना रहे। अंतर कुछ ना रहेगा मतलब फिर कोई कपट नहीं। ऐसे नहीं ये मित्रता करी, मुंह पे और पीछे से कुछ और बोलते हैं उसके, और आगे से कुछ और बोलते हैं, ऐसी मित्रता ना। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। जब सारा रामचंद्र जी ने अपनी सारी बात बताई तो सुग्रीव जी ने तुरंत उनसे कहा कि हे नाथ, जानकी जी जरूर मिल जाएंगी, हम उन्हें खोजेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ मैं एक बारी मंत्रियों के साथ बैठा था, तब मैंने शत्रु के वेश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। अब जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव जी बता रहे, हाँ ये मैंने देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन ही पटदारी। ये हमने चर्चा करी थी, जब रावण लेके जा रहा था तो हरि नाम पुकारते हुए सीता जी ने पोटली फेंकी थी। याद आया? ये तब बात आई थी कि नीचे वानर बैठे थे और हमने बात करी थी कि उन्होंने हरि नाम लिया था। तो और यहाँ पे ये भी क्या बोलते, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन हऊ पटडारी। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर अपने वस्त्र में कुछ बांध कर उन्होंने पोटली यहाँ गिरा दी थी। सीता जी का अथाह विरह है। हम राम जी का तो थोड़ा विरह सुन रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये भी बीच बीच में आ जाता है तो थोड़ा विषाद कम हो जाता है कि राम जी तो लीला कर रहे हैं, फिर वो ठीक भी हो जाते हैं, फिर लेकिन आवेश में आ जाते हैं, मनुष्य आवेश में, और फिर उनको विरह सताता है। पर वहां सीता जी की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत विरह में है सीता जी, क्योंकि अकेली है। यहाँ कम से कम लक्ष्मण तो साथ में है राम जी के, कोई तो साथ है, वहां कोई साथ नहीं है, वो उठा के ले गया, सीता जी अकेली है। और कैसा विरह होता है आपको बताऊं, एक बारी बालकांड में आता है कि जब विश्वामित्र जी राम जी को ले गए थे ना वन में कि असुरों से आप हमारी रक्षा कीजिए, जब विवाह भी वहीं पे हुआ था, विश्वामित्र जी मांग के ले गए थे, तो वो मांग के ले गए और फिर कुछ माह के बाद वापस लेके आए। जब वापस लेके आए तब विवाह हो गया था राम जी का। तो माता कौशल्या जो है, जब इतना ऐसा बड़ा विवाह हुआ, सब हुआ, वहां से सब ऐसे कह रहे हैं कि राम जी तो साधारण नहीं है, ये तो साक्षात हरि हैं, ईश्वर हैं। तो राम जी को सुबह अकेला पाकर माता कौशल्या उसके पास गई और राम जी के सिर पे हाथ फेर कर वहां बैठी और बोला, राम तुम भगवान हो ना? राम जी चुप करके खड़े, बोले सच बताओ। सब यही बात बोलते हैं कि तुम भगवान हो ना? राम जी कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है, तुम्हें लज्जा आती होगी ये मानने में अपनी मैया के सामने कि तुम भगवान हो, ये तुम नहीं बोल रहे, पर यदि तुम भगवान हो ना तो मेरी आयु में से वो सारे दिन हटा देना जिन दिन तुम मेरे पास नहीं रहे थे। उसको मेरी आयु में गिनती मत करना, क्योंकि वो दिन मैं जी नहीं हूं।
वो तो मैं मर ही रही हूं। तो इसीलिए इतना समय जो आप वनवास गए, ये मेरी आयु में गिनती ना हो, भगवान हो इतना कर देना अपनी माता के लिए। कुछ समय के लिए वो गए, वो राजमहल में ही है, वो ऐसा सोच रही है माता सीता की क्या दशा होगी, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते उस समय क्या दशा होगी। जो राम जी के इतने साथ रहा है, वो उनका एक क्षण के लिए भी विरह कैसे बर्दाश्त करेगा। हम हमारे कोई प्रेमी जन हो तो उनके बिना 1-2 दिन भी बीत जाए तो तीसरे दिन ऐसा होता है कि मिले, जल्दी से मिले। 2 दिन 3 दिन भी हम वो विरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे कितने समय तक और कैसे उठा के ले गए, और अभी पता ही नहीं है कि पता नहीं कब आएंगे नहीं। और साथ में ये ग्लानि और है कि मुझसे अपराध हुआ है। सीता जी को साथ में ये ग्लानि, ये और पीड़ा पहुंचाती है। ये कितनी पीड़ा से उन्होंने बोला होगा कि हाय मैंने अपराध जो किया है, आज वो मुझसे कितने दूर हो गए। और जबकि राम जी के प्रभाव को वो जानती हैं कि उनके लिए कठिन नहीं है ये पहचानना कि मैं कहां हूं, ये उनके लिए कठिन नहीं है, पर वो नहीं आ रहे, वो मुझसे बहुत दूर हो गई। और इतनी दूर होने के बाद जीव बार बार ये सोचता है कि मैं माफी भी कैसे मांगू आपसे, अब क्या कह के मैं माफी मांगू, क्या ये कहां से ये पहुंचाऊं कि मुझे इस बात का आभास है कि मुझसे अपराध हो गया। तो बहुत ही अवस्था जो है वो दुखमय है वहां पे। सुग्रीव जी ने कहा, उन्होंने पोटली फेंकी थी, राम जी ने उसे मांगा और सुग्रीव ने तुरंत ही वो पोटली लाके दे दी। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए। जब राम जी को उन्होंने अब वो पोटली देखते हुए राम जी अब बहुत शोक में आ गए, उनकी आंखों से भी अश्रु गिरने लगे। तो सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, ये शोक छोड़ दीजिए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर मिले मैं वो सारे उपाय करूंगा। श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर उसी क्षण हर्षित हो गए कि ठीक है, ये सखा है ना, सखा ऐसा बोल रहा है। तो राम जी उसी समय हर्षित हो गए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। ये राम जी का स्वभाव है। वो कह रहे हैं आप शोक मत करो, किस कारण से आपका शोक है मैं दूर करूंगा। राम जी कह रहे हैं पहले तुम बताओ तुम वन में किस कारण से हो, क्या ऐसी बात हुई। तो सुग्रीव ने बताया, हे नाथ मैं और बाली 2 भाई थे और हम यहाँ पे दोनों बहुत ही प्रीति के साथ रहते थे। इतनी प्रीति थी हम दोनों के बीच की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक दिन आधी रात में नगर के फाटक पे एक असुर आया, उसने हमें ललकारा। उसकी ललकार सुनकर बलि दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे गया और वो मायावी जो है एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम 1 पखवाड़े तक यानी 15 दिन यहाँ इस कंदरा के द्वार पर खड़े रहना, और यदि 15 दिन तक मैं नहीं आया तो समझ लेना कि बाली मर गया, फिर तुम वापस चले जाना, मेरी बाट मत देखना। सुग्रीव वहां पे 1 महीने तक रहा। उसने 15 दिन बोला था बाली ने, सुग्रीव 1 महीने तक रहा। 1 महीने तक वहां से कोई नहीं आया और कुछ देर बाद 1 महीने बाद वहां से रक्त की धारा बहने लगी। गुफा के द्वार पर जब उसने देखा रक्त बह रहा है तो उसे लगा कि बाली मर गया, क्योंकि बाली ने कहा था मैं 15 दिन में नहीं मार पाया तो समझ लेना मैं मर गया हूं। और अब तो 1 मास हो गया और ऐसा रक्त बह रहा है। तो उसने बहुत बड़ा पत्थर जो है उससे उस गुफा को ढक दिया। जब वो शिला वहां से लगा के आया तो वापस अपने राज्य में आया। जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने बोला कि राज्य ऐसे सूना नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई राजा जरूर होना चाहिए। तो उन्होंने सुग्रीव को जबरदस्ती राजा बना दिया। सुग्रीव वहां अब जब कोई राजा बन जाता है तो अभिषेक होता है, सब होता है, थोड़ा माहौल तो शादी वाला जैसे होता है ऐसे उत्सव का माहौल होता है। तो उत्सव का माहौल हो गया और जब उत्सव हो ही रहा था तो वहां पे बाली आ गया। वो बाली ने असुर को मारा था और वो रक्त असुर का था। बाली को लगा कि जान के इसके मन में सुग्रीव के कपट आ गया, इसने वहां पे शिला रख दी कि मैं अंदर ही मर जाऊं और मैं राजा बन जाऊं, ऐसा बाली को लगा। तो उसने उसको शत्रु समझकर सुग्रीव को, अपने भाई को अपना शत्रु समझा और बहुत मारा और मार कर उसको वहां से निकाल दिया। उसका राज्य क्या, राज्य तो बाली का ही था, वो राज्य वापस उसने ले लिया और उसने उसकी जो पत्नी थी सुग्रीव की उसका भी हरण कर लिया, उसको भी छीन लिया। बिना पत्नी के सुग्रीव को निकाल दिया और उसको अपनी पत्नी मानकर उसके साथ रहता रहा।
वह श्राप के कारण, सुग्रीव जी बता रहे हैं, एक श्राप के कारण वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं यहाँ पे इस पर्वत पर, इस वन में रहता हूं। सुनी सुग्रीव मारेयू बालही एक ही बाण। जैसे ही सुग्रीव की बात सुनी, भगवान ने प्रथम वाक्य उसको ये बोला, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, उससे तो तुम निश्चिंत हो जाओ। इतनी बात जो उसने बोला, मुझे बहुत मारा, मार मार के तीनों लोग घुमा दिए मुझे, और उसके बाद मैं इस पर्वत पे भी इसलिए बैठा हूं कि यहाँ वो आ नहीं सकता। राम जी पहली बात बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सुनो सुग्रीव मारेयू बालही एक ही बाण, एक बाण से मैं माली को मार दूंगा। और ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए ना उबरही प्राण, और चाहे वो ब्रह्मा और शिव जी के फिर शरणागत क्यों ना हो जाए, उसके प्राण अब कोई बचा नहीं पाएगा, उसको मैं मार दूंगा। अब तो यहां तो सुग्रीव का संदेह खत्म हो जाना चाहिए था कि नहीं खत्म हो जाना चाहिए था, मगर सुग्रीव जो है हमेशा डरा हुआ रहता है, और दूसरी बात हमेशा संदेह में रहता है। अगर भगवान ने पहले सुग्रीव का स्वभाव जाना होता तो शायद सुग्रीव से मित्रता ना होती। सुग्रीव से मित्रता हुई इसलिए क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के साथ है, वरना जगह जगह पे सुग्रीव को संशय रहा है। जेना मित्र दुख हुई दुखारी, तीन ही बलोकित पातक भारी। और देखो राम जी क्या बोल रहे हैं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। ऐसे लोग बड़े भारी पातक हैं, बड़े भारी पापी हैं। कौन पापी हैं? बोले जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और मित्रता कैसी होती है? बोले अपने पर्वत के समान भी दुख होना तो उसे धूल के समान समझना चाहिए, और मित्र का धूल के समान भी अगर कोई दुख हो तो उसे बड़े भारी सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। ऐसा परिभाषा है असली मित्र की। मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, और उसके गुणों को प्रकट कर कर उसके अवगुणों को छुपावे। ये बात बड़े ध्यान से समझना। ऐसी तो मित्रता हम लोग देख लेते हैं कि वो उसके गुणों को प्रकाशित करके अवगुणों को छुपा ले, मगर उसको सही मार्ग पे नहीं चलाते। जैसे कर्ण ने दुर्योधन के साथ बहुत अच्छी मित्रता तो करी, उसके सारे अवगुणों को छोड़ के वो उसके साथ रहा, पर कर्ण ने उसको कभी सही रास्ते पे नहीं चलाया, उसका गलत रास्ते पे ही साथ देता रहा। मित्रता की मिसाल तो है, पर क्यों भगवान के हाथों मारा गया कर्ण? भगवान ने बोला कर्ण तुम्हारी ये गलत बात है। अगर तुम उसे अपना सच्चा मित्र जानते थे, मानते थे, तो फिर मित्रता का पहला धर्म ये है कि अपने मित्र को गलत रास्ते पे चलने से रोको। कर्ण जानते थे कि वो गलती कर रहा है, जो वो कर रहा है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कहते थे लेकिन मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ रहूंगा। समझ गए? तो ऐसी मित्रता सच्ची मित्रता नहीं है। सच्ची मित्रता क्या है कि उसको गलत रास्ते पे जाने से रोके, देने लेने में मन में शंका ना रखे, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्रों में आपस में कोई शंका, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। कोई चीज लेन देन में कुछ भी ले दे सकते हैं। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहे, विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करें। जब देखें कि अपने मित्र पे विपत्ति आ गई है तो स्नेह 100 गुना बढ़ जाना चाहिए। वेद कहते हैं ये श्रेष्ठ मित्र के लक्षण है। ऐसा भगवान सुग्रीव को बता रहे। आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने तो बात बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा कहते हैं हे भाई, ऐसे को मित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। अगर आपको पता चलता है कि ये सामने तो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, लेकिन पीछे से ये मेरी बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ तो बोलते तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए। 4 लोग जो हैं इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनका एकदम त्याग कर देना चाहिए। बोलते सबसे पहला मूर्ख सेवक। जो मूर्ख सेवक हो, क्योंकि वो हमेशा गलती करके अपने स्वामी की भी बेइज्जती कराएगा, उनका भी नाम खराब करेगा। हर जगह मूर्ख सेवक जहां जाएगा सबसे पहले अपनी मूर्खता के कारण अपने स्वामी का नाम खराब करेगा और सेवा भी ढंग से नहीं करेगा। तो इसीलिए सेवक सठ, जो मूर्ख सेवक हो उसका, दूसरा जो कंजूस राजा हो,
कंजूस राजा कभी अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं करता, वो केवल जो करेगा अपने लिए ही करेगा। तीसरा, जो कुलटा स्त्री हो, जो स्त्री विश्वास करने लायक नहीं है, जो स्त्री केवल आपके साथ नहीं है, ऐसी स्त्री को उल्टा स्त्री कहा जाता है। वो बोलते हैं उसको एकदम त्याग देना चाहिए। और चौथा, कपटी मित्र, जो मित्र आपको लगे कपट करता है। कपट क्या है कि आपके आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है। तो 4 लोग बोलते हैं तुरंत त्याग देने चाहिए: मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। जब तक आपके साथ रहेंगे समझो चुभाते रहेंगे, चुभते रहेंगे हर रोज। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। कितने कितने प्रकार से राम जी उनको आश्वासन कर रहे हैं। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये राम जी भी सुग्रीव को बोल रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। इतनी बड़ी बात राम जी किसी को कह दे महाराज, उसके बाद संकोच होना चाहिए क्या? लेकिन अभी भी सुग्रीव की शंका बनी हुई है कि ये बाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोड़े। सारी विधि कोई भी हो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, मैं तुम्हारे सारे कार्य करूंगा। अब यहाँ पे जब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुग्रीव ने सुन ली, जैसे हम लोग जब कथा में बैठे होते हैं तो हम ऐसे होते हैं ना कि बस आज ही वैराग्य ले लेंगे महाराज सब चीजों से, हो जाएगा। प्रसाद पाने तक तो हमारा यही विचार रहता है। उसके बाद थोड़े पलटने शुरू होते हैं। तो अभी यहां बैठे हुए हैं तो ऐसे मन में आता है कि सरल ही है, बस अब हम हैं ही सरल। अब तो जो बोलो बस ऐसे सब कुछ, जीवन में हमारे कपट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। फिर महाराज घर जाके सोते, सुबह आंख खुलती, क्या यार ये हो नहीं सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे करना। तो जब सुग्रीव ने भी अभी जब राम जी की ये सब बातें सुनी ना, कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, अभी अभी जब सब राम जी की बातें सुनी, बाली महाबल अति रणभीरा, तो बोल रहे देखो ये बाली जो है ये बहुत बड़ा असुर है, ये बहुत बड़ा राक्षस टाइप है। बोलते क्यों असुर, क्यों राक्षस है? तुम्हारा तो सगा भाई है। बोले बहुत बड़े बड़े असुरों को इसने मारा है। अब अभी एकदम पहले एक मिनट सुनना, सुग्रीव ने अभी सुना राम जी ने इतनी बड़ी बड़ी बात बोली कि मैं एक ही बाण से उसको मार दूंगा और मैं तुम्हारे सारे काम आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पे ये सब त्याग दो। सुग्रीव ने एक बस प्रश्न किया, उसने एक बात सुनो। उसने यहाँ पे दुमदुभी राक्षस जो है, जिसको वहां फेंका था वो, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था ऋषिमुख पर्वत पर, इसको ना वो जब घुमा के फेंकता था तो इतनी दूर फेंक देता था। अमुक कोई बताया कि भाई इतने डिस्टेंस पे फेंक देता था। और ये जो आप ये वृक्ष देख रहे हो, ये 7 वृक्ष को वो 7 बाणों से नीचे धर के गिरा देता था। राम जी ने मन में सोची परीक्षा लेना चाहता है कि हमने जो इतनी बात बोल दी है, इसके मन में आ रही है बात तो आपने बहुत बड़ी बड़ी कर दी महाराज, बात में बात है कि नहीं है? राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने अपने चरण का अंगूठा लगाया और वो इतनी दूर जाके गिरा कि उसकी गणना नहीं है। वो बोलते लोक पार कर गया। वो जो अस्थि पंजर था जिसको बोलता था घुमा के वो इतने योजन दूर गिरा देता है। और रही उसकी, तो राम जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला, सुग्रीव को देखते हुए बाण मारा और एक बाण में 7 वृक्ष गिर गए। बोलो सुग्रीव। अब जो मैं बात बोल रहा हूं ना कि तुरंत उसी समय तो ऐसा प्रभाव होता है, महाराज सुग्रीव चरणों में गिर गया। श्री राम जी के अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। ऐसा बल जो राम जी का देखा, अब वो सारी बातें उसको सच लगने लगी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य कर देंगे। बाली के लिए कुछ भी नहीं है। वे बार बार उनके चरणों में सिर नवाने लगे, उनके स्वभाव से नहीं, उनके प्रभाव से। स्वभाव देख के अभी इतना नहीं सुग्रीव हुआ था, प्रभाव देख के एकदम ऐसा हो गया। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करहूं सेवकाई। अब तो सुग्रीव जी ऐसे हो गए, महाराज सब जान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। अब हो गया है मेरा मन स्थिर, और सुख संपत्ति परिवार और ये बड़कपन बढ़ाई जो है, इस सब को त्याग कर अब मैं आपकी बस सेवा करूंगा। सुग्रीव जी कह रहे ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, ये सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं है।
ये कौन बोल रहा है? ये सब सुग्रीव बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ये सारी जितनी मेरी ये जो सुख संपत्ति ये जो सब है ना, ये तो सब विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि इसमें आदमी जब लग जाता है तो भगवान को भूल जाता है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, अब तो मुझे दुश्मन भी नहीं लग रहा। अब तो मुझे बाली बड़ा हितकारी लग रहा है, क्योंकि उसकी कृपा से आप मेरे को मिल गए हो। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजनो करो दिन राती। जैसे हम हो जाते हैं ना कथा में बैठ के, एकदम ऐसे ही है महाराज। अब तो ऐसी कृपा करो बस दिन रात भजन ही हो, अब और कुछ ना हो मेरे से। अब प्रभु करो कृपा यही भांति। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, सब छोड़कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्यवन जो ये वाणी है, ये सुनकर राम जी बोले, तुमने जो कुछ कहा है सुग्रीव वो सब सच है, परंतु मेरे सखा मैं फिर बता दूं, मेरे वचन मिथ्या नहीं है, बाली को मार दूंगा। तुम वो आश्वासन रखना कि बाली को मैं मार दूंगा, क्योंकि भीतर से राम जी जानते हैं कि मेरी बातों से स्वभाव से ये इतना इम्प्रेस नहीं हुआ था जितना मेरे प्रभाव से हुआ है। राम जी के जानते नहीं है, जानते सब है राम जी, भीतर भीतर उनको सब पता लगती है। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। इससे पहले सुग्रीव की हिम्मत नहीं थी बाली के पास जाने की, भयभीत रहता था। और अब जब राम जी का प्रभाव देख लिया तो उन्होंने कहा चलो उसके पास अब जाओ। अब उसकी थोड़ी हिम्मत सुग्रीव की अब बन रही है कि अब आपने जो ये दिखाया ना, अब मैं जाके उसके पास जैसा आप कहोगे। अब तो फिर हम ऐसे हो जाते हैं, अब तो जैसा आप कहो मैं वैसा करूंगा, अब कोई वो नहीं है। पर राम जी भीतर से जानते हैं कि ये जो इसके अंदर आया है ये वो देख के आया है, जो मैंने तीर मारा है, जो ये मारा है। जब तक व्यक्ति स्वभाव देख के नहीं बदलता है ना, तब तक वो परमानेंट नहीं बदलता है। ये जो बदला है ना, ये बदला परमानेंट नहीं है। और इसके बाद भी अब देखो ना, जब वो वहां गए तो भूल गए, 4 महीने के लिए जब वर्षा ऋतु थी वहां गए तो भूल गए सुग्रीव जी कि वो सीता माता जी की भी खोज करनी थी। जब अपना राज्य मिल गया वो उनके दिमाग से ही निकल गई चतुर्मास में। और इसके बाद जब विभीषण जी वहां आए राम जी के पास, तो हनुमान जी पहले वहां गए थे ना, आगे आएगा ये। हनुमान जी लंका गए, मिलके आए थे ना विभीषण से। हनुमान जी ने आके सारी बात बताई थी, सुग्रीव वहीं पे बैठे थे। बताया था कि उनका एक भाई है और उनका भाई जो है रावण का, वो आपका परम भक्त है, विभीषण है। उसके वहां मैंने तुलसी का पौधा देखा, उनसे मेरी वार्ता हुई, वो परम भक्त हैं आपके। ये सब बताया था, सुग्रीव ने सुना था। अभी जब विभीषण आए हैं तो आगे आएगा यहाँ पे, तो सुग्रीव जी आके राम जी को पता है क्या बता रहे हैं? वो आपके दुश्मन का भाई आया है। ऐसे बोलना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए था? पता है ना, हनुमान जी ने आके बताया है। बोलना चाहिए था हनुमान जी जो वहां पे बता रहे थे ना, महाराज जो लंका में आपका परम भक्त है वही भक्त आज आपसे मिलने आया। ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं? मगर सुग्रीव जी क्या बोलते हैं? बोल रहे वो आपके शत्रु का भाई आया है। राम जी कहते हैं अच्छा क्या करने आया है? बोले आपका भेद लेने आया है। राम जी ने कहा फिर तो भीतर ले आओ। बोले आपका भेद लेने आया। बोले यही तो हम कह रहे हैं, एक बार जो हमारा भेद ले ले फिर तो परम भक्त हो जाता है। भेद तो ले, हमारा भेद जानता ही नहीं है कोई। भेद जान ले तो फिर तो भक्त हो जाएगा, ले आओ उसको। और सुग्रीव जी जो हैं, जब वहां की बात नहीं मानी गई, सुग्रीव जी ने बोला था विभीषण को साथ मत रखो, ये हमारे भेद लेके जाएगा, ये हमारे हार का कारण बनेगा। उन्होंने सबसे पूछा आपका क्या मत है, आपका क्या मत है। सबने अपना अपना मत दिया और सब विभीषण के सपोर्ट में थे। राम जी ने विभीषण को सपोर्ट में रख लिया। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी सुग्रीव जी का चल रहा है। तो बता दूं सुग्रीव जी भगवान से नाराज हो गए, राम जी से। इन्होंने राम जी को बोला कुछ नहीं, मगर राम जी से बात करनी छोड़ दी। हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना, गुस्से में बात करना छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखना जो सारा हम पढ़ेंगे। राम जी ने पूछा कि इतना बड़ा समुद्र है, पार कैसे जाएगा? सुग्रीव कुछ नहीं बोले कि कैसे पार जाना है। वो कोई उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो कुछ बोले। विभीषण जी ने बोला कि आप प्रार्थना कीजिए समुद्र की, आप बैठिए, समुद्र बताएंगे। फिर जो भी हुआ प्रार्थना करी, वो आई समुद्र में से, समुद्र खुद साक्षात प्रकट हुए।
उन्होंने बोला कि मैं आपको विकल्प देता हूं कि आप आपके यहाँ नल नील है उनसे यहाँ पत्थर गिरवाइए, ये नल नील से पत्थर गिरवाइए, ये वो जानता था सुग्रीव, मगर सुग्रीव ने पहले नहीं बोला, चलो याद ना आई होगी। जब उसने बता दी कि सागर में ये ऐसे करो, तब भी सुग्रीव कुछ नहीं बोला। पूरा सेतु बन गया महाराज, कहीं सुग्रीव नहीं आए। अब रामचरितमानस हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरे श्लोक के साथ, कहीं सुग्रीव जी नहीं, बात ही नहीं करते वो। लंका में पहुंच गए सुग्रीव जी, अभी भी गुस्सा है, वो कुछ नहीं बोल रहे। अब राम जी को पता नहीं क्या, भीतर से तो वो जानते हैं। और आप हैरान हो गए कैसे मना रहे हैं राम जी। एक दिन जब बहुत बार देखा कि ये बात नहीं कर रहा है सुग्रीव, इतना टाइम हो गया, तो रात को सुग्रीव के कक्ष में, सबके अलग 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 कक्ष बने थे, कैंप बने हुए थे, सुग्रीव के कक्ष में राम जी चले गए। अभी भी सुग्रीव बात नहीं कर रहा है। राम जी लेटे और वो बैठा हुआ था, उसके जांग पे अपना सिर रख के लेट गए। इतने प्रेम से राम जी लेट गए सुग्रीव जी पे। सुग्रीव अभी भी नहीं बोल रहा है। राम जी सुग्रीव से पूछे, सुग्रीव ये जो चंद्रमा है इसमें दाग क्यों है, बताओ ना। उसकी गोदी में अपना सिर रख के लेट के उससे पूछे, अब तो बोलेगा ना। सब बोलने लगे कि ये तो पृथ्वी की छाया है, वो तो विष पी लिया था इसलिए है, वो तो रति की जो सौंदर्य है वो सारा लेने के लिए वो ये चांद की सारा सौंदर्य सोख लिया इसलिए दाग गया। हनुमान जी बोले ना, चांद में दाग इसलिए है क्योंकि चांद भी आपका भक्त है राम जी, और आपको अपने हृदय में बसाए हुए है, इसलिए आपका श्याम वर्ण चंद्रमा में नजर आता है। सुग्रीव जी हंस तो रहे हैं मगर बोल नहीं रहे हैं। कितना राम जी कर रहे हैं, लेट गए उनके ऊपर सिर रख के, तब भी सुग्रीव जी नहीं बोल रहे। फिर अकेले में सुग्रीव को लेके गए राम जी और उन्हें बोला कि ये जो मेरी तर्जनी उंगली है ना, केवल ये खड़ी कर दूं मैं, तो मुझे लक्ष्मण की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बहुत दूर की बात है, और अपने किसी बाण को निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये एक बार क्रोध से खड़ी कर दूं तो रावण वहीं मर जाएगा। सुग्रीव चरणों में गिर गया। पता है ना प्रभाव से, राम जी समझ गए, स्वभाव से नहीं समझता, ये प्रभाव से समझता है। कितना प्रेम किया समझ नहीं रहा है। उसके बाद से सुग्रीव ठीक हो गया राम जी से, बोले जरूरत नहीं है मुझे तुम में से किसी की, ना तुम्हारी सेना की। एकदम सुग्रीव समझ गया। तो कई लोग ऐसा होते हैं, होते तो मित्र ही हैं, सखाई होते हैं, अपने दोस्त ही होते हैं, पर उनको थोड़ा प्रभाव से समझाना पड़ता है, स्वभाव से समझते नहीं है। तो खैर रघुनाथ जी ने सुग्रीव को अभी बाली के पास भेजा और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट सुग्रीव भी चला गया। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा जब उसको ललकारा गया। तो बाली की स्त्री जो है तारा, वो भी परम भक्त है। तारा उनके पास गई और उनके चरण पकड़कर उसने बाली को समझाया, सुनिए सुग्रीव जिनसे मिला है ना, वो दोनों भाई बल की सीमा है, वो कोई साधारण नहीं है। दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, और ऐसा बोला जाता है कि कितने असुरों का वध कर कर आए हैं, वो काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए आप रुक जाइए, अभी सुग्रीव के पास मत जाइए। बाली ने बड़े प्यार से बोला, हे भीरू प्रिय, हे मेरी डरपोक पत्नी, बात सुनो। श्री रघुनाथ जी को मैं भी जानता हूं। श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, वे मुझे मारेंगे भी तो मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए मुझे उनका कोई भय नहीं है। और अव्वल तो हो सकता है वो मुझे मारेगा, क्योंकि वो समदर्शी है, उनके लिए मेरे में और सुग्रीव में कोई भेद नहीं है। बाली ऐसा समझता था, क्योंकि बाली को कभी ये नहीं लगता था कि मैंने कोई गलती करी है, उसको लगता था गलती तो सुग्रीव ने करी है, और भगवान समदर्शी हैं, और अब वो भगवान है ये मैं भी जानता हूं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली जो है सुग्रीव को तिनके के समान समझकर भागता हुआ गया, और बाली ने सुग्रीव को फिर इतना मारा कि सुग्रीव की महाराज हड्डी पसली सब बराबर कर दी। सुग्रीव व्याकुल हो गया कि भैया क्या हो रहा है, मैं पिटे जा रहा हूँ, कुछ राम जी कर नहीं रहे। भूत पिटने के बाद सुग्रीव वहां से भाग कर आ गया, और जब आया तो भैया वहां पे बाम शाम लगाए जा रहे, सुग्रीव को सारे वानर लगा रहे, और सुग्रीव ने आते ही राम जी को देख के कहा, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कह देनी थी कि बाली जो है वो बहुत बड़ा वीर है, नहीं मार पाए ना आप भी उसे, ये मैं आपसे बार बार अब फिर उसको संदेह हो रहा है कि आप देखो नहीं मार पाए ना। अब राम जी उनको अपना मित्र जानते हैं, तो अपना मित्र के अभी क्या बताई थी उन्होंने कि जब मित्र पीड़ा में हो तो उसका दुख जो है बहुत भारी लगता है।
तो इसीलिए कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीड़ा। राम जी ने उनकी पीठ पे बड़े प्यार से हाथ फेरा, जैसे ही उनके हाथ का स्पर्श सुग्रीव को हुआ, सुग्रीव के सारे घाव खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया। तनु भा कुलिस गई सब पीड़ा। ऐसा बोला जाता है कि ये रामायण की सिद्ध चौपाई है। रामायण की एक एक चौपाई सिद्ध चौपाई है। तो बोलते आपके भी कभी शरीर में दर्द हो रहा हो तो इस चौपाई का पाठ कर लेने से हमारे शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीड़ा। ये बता रहे हैं कि फिर राम जी ने सुग्रीव के शरीर को जैसे ही हाथ लगाया, स्पर्श किया, उनकी सारी पीड़ा जो है खत्म हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल के भेजी। उन्होंने कहा भाई मैंने मारा इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा प्रभारी है, मारा इसलिए नहीं, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, ट्विन्स हो तुमने ये तो बताया नहीं था कि वो तुम्हारा ट्विन है, तुम भाई भाई करते रहे। भाई पूरी बात बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी एक जैसा देह और एक जैसे शक्ल है। अब मैं किसको मारूं? मैं मारूं तुम मर जाओगे। कैसे पता लगे बाली कौन है सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव के गले में फूल माला डाली और फिर रघुनाथ जी वृक्ष की ओर में छुप गए। श्री राम जी ने तान कर, अब क्या था, जैसे ही वो युद्ध कर रहे थे, पीछे से उन्होंने एक बाण मारा बाली के हृदय में और बाली वहीं गिर गया। बाण के लगते ही व्याकुल होकर जैसे ही बाली पृथ्वी पर गिर गया, वहां तब राम जी आए। श्याम गर्द सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। कि राम जी को आते हुए देखकर भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है और बाण लिए हुए हैं, धनुष चढ़ाए हुए हैं। ऐसा दृश्य जब बलि ने देखा तो तुरंत बलि, चाहे कितना घायल था, बाण लगाया भगवान का, लेकिन उठ के बैठ गया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लिया। जानते हैं बाली परम भक्त हैं कि ये साक्षात हरि हैं। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। हृदय में तो प्रीति थी पर मुख से कठोर वचन बोला। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। वह श्री राम जी की ओर देख कर बोला, हे गोसाई आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है ना। बाली राम जी को बोल रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसे व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह आपने छिप कर क्यों मारा? ये तो धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है कि दो लोग लड़ रहे थे और आपने वृक्ष के पीछे से छुप कर मुझे मारा। और फिर बड़ा सुंदर चौपाई उन्होंने बोली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। हम दोनों भाई हैं और पूजा अर्चना बहुत करता है बलि। बाली जो है वो बहुत पूजा अर्चना करता है। फिर मैं बैरी हो गया और हे नाथ किस दोष के कारण आपने मुझे मारा? इस प्रकार से हैरान हो गया बाली। अब देखो भगवान के लिए भी बड़ा सुगम था ये पथ, भगवान के लिए भी बड़ा सरल था। अगर हनुमान जी बीच में ना होते ना तो भगवान जी सुग्रीव की जगह बाली से मैत्री कर लेते। आप एक बार सोच के देखो, बाली कौन है? बाली वो है जो रावण को पहले ही हरा चुका है। रावण के साथ बाली का युद्ध हुआ था, हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया था ऐसे, और कितना टाइम उसकी कांख में रहा? 6 महीने। 6 महीने रावण का दबा हुआ है एक कीड़े की, और 6 महीने बाद महाराज उसने खोल के ऐसे किया, चल। अब 6 महीने से रावण देख रहा था, बाली का सारा नोट कर रहा था, इसका स्वभाव क्या है, कहां जाता है, कैसे आता है, कैसे डील करता है, सब करता है। रावण भी तो बगल में छुपा हुआ सब देख ही रहा है। तो वो बोलते ना, बगल में ही जो व्यक्ति है वो तो सब देख रहा है। तो वो बगल में ही रावण उसको सारा देख रहा था। रावण ने कहा भैया इसने अभी मेरी ये दुर्दशा कर दी। 6 महीने से महाराज अपनी कांख में बदबू में दबाए बैठा है हमें, ये तो इसने हमें वो योनी याद दिला दी महाराज जो गर्भ में होती है, वैसे हमें दबा के बैठा है। तो रावण ने उससे मित्रता कर ली बाली से। बाली इंद्र के अवतार हैं, तो सारे जितने देवी देवता हैं ये सब के सब आके यहाँ पे प्रकट हो गए थे। सब भालू रीछ बंदर सब बन गए थे, क्योंकि सबको पता था कि भैया भगवान आने वाले। तो ठाकुर जी को पहली गुस्सा तो ये आई कि ये आया किस लिए था? सब लोग देवी देवता किस लिए आए थे? राम जी की सेवा करने के लिए कि हम असुरों का वध करेंगे। अब यहाँ पे इसने अवसर पाके, बाली कौन है? बाली इंद्र का अवतार है। यहाँ पे इसने अवसर पाके
रावण से दोस्ती कर ली, तो पहले तो इससे गुस्सा आई उन्हें कि भैया तू असुर से ही दोस्ती करके बैठा है। फायदा देख के कायदा नहीं बदलना चाहिए। उसको अपना फायदा देखा, उसने कायदा ही बदल लिया। भैया जो असुर था जिसके विरोध में आए थे उसी के सपोर्ट में खड़ा हो गया। तो बोले इसीलिए उन्होंने कहा इसको तो पहले मारो। ये उससे दोस्ती कर बैठा है, ये पता नहीं हमारी साइड आएगा कि उसकी साइड से लड़ेगा। बाली पहले ही ये अपनी पार्टी जो है बदल के उधर चला गया। मगर यहाँ पे भगवान उसको एक और हम लोगों को भी शिक्षा देने के लिए और एक जघन्य अपराध जो बाली से हुआ वो बता रहे हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम ए चारी। बाली ने बोला कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया कि आपने छिप कर जिसको अधर्म माना जाता है उस अधर्म से मेरे को मार दिया। ऐसा क्यों आपने मेरे साथ किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्यों हो गया आज कि मैं बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव इतना प्यारा हो गया? तो राम जी उससे कहते हैं मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री और बहन और अपने पुत्र की स्त्री और अपनी पुत्री ये सब एक बराबर होती है। समझ गए? छोटे भाई की स्त्री अपने बहन की तरह होती है और अपने जो पुत्र की स्त्री होती है, पुत्र वधू होती है, वो अपनी ही पुत्री के समान होती है। ये चारों एक समान है। इनको तू कोई बुरी दृष्टि से जो भी कोई देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। तो तूने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी मानकर अपने साथ बिठाया और बर्ताव किया। तेरे इस अपराध के कारण मैंने तेरे को पीछे से मारा और इसको अधर्म नहीं कहेंगे। ऐसे व्यक्ति का ऐसे वध कर देना अधर्म नहीं माना जाता। तो अब बाली को बड़ा खराब लगा कि ये तो मुझसे गलत कार्य हुआ। उन्होंने बोला और दूसरा सुन, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है अपने बल पे। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया जब तू यहाँ आ रहा था। राम जी तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। तो तेरी पत्नी तारा ने तुझे बोला था कि उनके साथ राम और लक्ष्मण है, उसने हमारे बारे में बताया था, तब भी तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अभिमानी तूने उसको मारने की कोशिश करी। जब तुझे पता लग गया था कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है, उसके बाद भी तूने मारने की कोशिश कर। मानी भगवान के यदि कोई आश्रित है, गुरु के और भगवान के चरण आश्रित अगर कोई वैष्णव है तो वो पूजनीय हो जाता है और तूने उसको भी मारने की कोशिश करी। तो ये तेरे से दूसरा अपराध हुआ। हे श्री राम जी सुनिए, अब बाली बोल रहा है, स्वामी आपने मेरी चतुराई नहीं आपके सामने। अब वो क्या बोलता है, उसने ये सब बातें तो सुन ली, मेरे इतने इतने इन्होंने पाप गिनवा दिए। तो बाली क्या बोल रहा है, स्वामी आप बहुत चतुर शिरोमणि हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत बड़े हो, आप भगवान हो और मैं छोटा सा वानर हूं। मगर मैं जो भी हूं, अब अंत समय में ये आपकी चतुराई मेरे आगे नहीं चलेगी। क्या चतुराई है? बोले ये अंत समय में मुझे अभी मेरे पाप मत गिनवाओ। ठीक है, अभी तो वही पूछ रहा था, अब बोल रहे हैं कि ये अंत समय में ना मेरे इतने सारे पाप मत गिनवाओ, क्योंकि प्रभु अंत काल में मैं आपकी शरण में ही आके यहाँ पे लेटा हुआ हूं। तो पापी कोई आपकी शरण में नहीं लेट सकता। तो चाहे मेरे कितने पाप होंगे, लेकिन अब आप उन सबको क्षमा कर चुके हो। अगर क्षमा नहीं किया होता तो तीर मार के निकल गए होते वहीं पेड़ के पीछे से। यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं थी। यहाँ आए हो और अभी मेरा सिर आपकी गोद में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो भी किया होगा मैंने किया होगा। देखो भक्त की भाषा अलग होती है। वो उनके अवगुण बता रहे हैं, हमारे जैसा आदमी या चिढ़ जाए या रोने लग जाए कि भैया तो खत्म ही हो गए, ठाकुर जी ने बाण मार दिया और मेरे इतने अवगुण गिनवा दिए, अंत समय में मुझे पता लग रहा है सुधार का भी कोई मौका नहीं है। लेकिन भक्त क्या होता है, भक्त बोल रहे हैं चतुराई मेरे सामने मत करना, इतना ही बड़ा पापी था ना तो यहाँ आने की आपको आवश्यकता नहीं थी। अब आए हो, आपकी गोद में मेरा सिर रखा हुआ है, तो अब जो भी हुआ हुआ, अब मैं पापी नहीं हूं, इस समय में पापी नहीं हूं। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर अब राम जी क्या है, देखो सरल स्वभाव से राम जी ऐसे बीत जाते हैं। ये हमारे ठाकुर जी की बहुत बड़ी बात है। सरल स्वभाव कोई हो जाए वो बड़ी जल्दी ऐसे नहीं जाते। चतुराई चाहिए ठाकुर जी को अपने वश में करने की, बता रहा हूं। उनके सामने ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, उनके सामने केवल प्रेम की भाषा। वो कह देना मैंने तेरे को त्याग दिया, तू चला जा यहाँ से, तू ये जा, तू वो जा, महाराज मुख चूम लेना। अच्छा ये कहने के लिए भी तो आप ही आए हो ना, चला जा, भाग जाए, ये सब भी तो आप ही कह रहे हो ना। तो आप कह रहे हो ना तो बस ठीक है, आप पास तो आ गए ना। कहलवा देते, खुद कैसे आके ये बात बोल रहे हो, खुद आके पास बोल रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी मुझ में कहीं
बाकी है थोड़ी सी जिंदगी। अभी मैं इतना पापी नहीं हुआ। तो बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, गोद में ही है, और उसे कहा, मैं अभी तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, तुम अपने प्राणों को रखो, अभी तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राम जी ने तो अभी सुग्रीव को भी हाथ पेरा ठीक हो गया था, बाली को भी बोला अभी मैं एकदम तुम्हें ठीक कर देता हूं। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मेरी बात सुनो ना, ये सब नहीं, दूसरी चतुराई ये भी बंद कर। क्या बोले, जन्म जन्म मुनि जतनु कराई, अंत राम कही आवत नाई। अरे जन्मों जन्मों तक मुनि जो है लगे रहते हैं, साधना करते हैं, तब भी अंत समय में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। जिस राम के नाम के बल पर शंकर जी काशी में सबको मुक्ति दिलवा देते हैं। काशी में मुक्ति मैंने पहले भी बोला था कैसे मिलती है, अंत समय में शंकर जी उसके कान में आके राम नाम बोलते हैं। तो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बिनहि बनावा। वो राम जी स्वयं जिनका नाम लेने से लोग मुक्ति पा जाते हैं, वो राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने हैं, और प्रभु मेरा सिर आपकी गोद में है। ऐसा सहयोग फिर कभी कहां मिलेगा महाराज, इससे बड़ी मृत्यु क्या हो सकती है। अभी मेरे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया मैं आपका बिल्कुल सही अवस्था में, आइडियली जहां व्यक्ति को शरीर छोड़ना चाहिए, मैं एकदम वहीं पे पड़ा हूं। आपका नाम लेते हैं शंकर जी जिसके कान में, वो मुक्ति पा जाता है, और मैं तो आपकी गोद में पड़ा हूं। और कितने कितने वर्षों तक मुनि लगे रहते हैं, तो अंत समय में आपका नाम नहीं आता, कोई गारंटी नहीं है। वो आप मेरे सामने बैठे हो, तो अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हे नाथ, मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूं, बस ये आपसे प्रार्थना है कि मेरा अब आपके चरणों में ही प्रेम रहे। अब अगली बार मुझसे कोई गलती ना हो, अब मुझे आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो शुरू से ही। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, तुरंत साथ साथ बता रहे कि ये मेरा पुत्र अंगद है, और बल से ये मेरे ही समान है, ये युद्ध में आपके साथ रहेगा। जो भी आप करोगे इसको अपने साथ रखना। हे प्रभु, इसको स्वीकार कर लीजिए नाथ, बांह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। अंगद को श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को बोलते ऐसे छोड़ा जैसे हाथी के गले से फूलों की माला कब निकल जाती है हाथी को पता भी नहीं चलता। हाथी चल रहा है, उसके शरीर से फूलों की माला कितनी हल्की है हाथी के, कब गिर गई हाथी को पता भी नहीं चलता। ऐसे बोले बाली को पता भी नहीं है कि कब उसका शरीर छूट गया। यहाँ भी राम जी से बात कर रहा है, वहां राम जी के लोक को ही प्राप्त हो गया। क्यों? श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। यहाँ इनसे बात कर रहा है और वहां ऊपर राम जी से ही बात कर रहा है, तो बोले पता भी नहीं लगा उसका कब उसका शरीर निकल गया। बाली की स्त्री तारा फिर अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी, और उनकी स्त्री तारा को राम जी ने समझाया। उन्होंने कहा, देखो ये जो देह है ये तो पंच तत्वों से ही बना है, इस पे तुम शोक मत करो। इस देह को देखकर वह शरीर जिससे तुम प्रेम करती थी वह तो प्रत्यक्ष अभी भी तुम्हारे सामने सोया हुआ है। अगर तुम कहती थी कि ये मेरा पति है, पर जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? और ऐसा ज्ञान जब उसके भीतर उत्पन्न हुआ, है कौन बताने वाला? साक्षात श्री हरि है। हम बोलते रहे तो बंदा कहता है भैया इस समय बातें बांचना आसान होता है, जब आप पे ऐसी अवस्था आएगी तब पता लगेगा, ये वो सब ऐसे बोलते हैं। बुरा ना भी बोले तब भी बोलते हैं भैया जिस पे आती है वो जानता है, आप तो सिर्फ बोल रहे हो, इस समय ये सब बोलो। बात सही भी है। अब यहाँ पे तो राम जी बोल रहे हैं ना, तो जब राम जी बोलते हैं ना, तो राम जी कैसे बोलते हैं कि वो बोलते भी हैं और खुद ही समझा भी देते हैं सारी बात। तो इतना ही बोला और उनके भीतर सारा ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह भगवान के चरणों में लगी और परम भक्ति को तारा ने भी मान लिया कि हे भगवान, मैं आपकी परम भक्त हो जाऊं। जो आपने अभी मेरे पति को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में ये आपकी प्रीति भक्ति को प्राप्त करे, ऐसे ही मैं इसी जन्म में अभी प्राप्त करूं। राम जी ने कहा तथास्तु, चलो आप प्राप्त हो गया। अंगद जी को राम जी ने हाथ पकड़ के अपने साथ कर लिया, तारा जी को प्रेम भक्ति दे दी, और सुग्रीव को बोला कि ठीक है अब आप बलि जी का सारा संस्कार करो। तो ये बाली जी का यहाँ सुग्रीव जी संस्कार करने गए। इसके आगे की कथा हम लोग शेष कथा आगे करेंगे, अभी समय हो गया। 2 दिन बाद फिर से कथा होगी। ये
माधवी माता जी का जन्मदिन उत्सव होगा। वेटरनरी डे को हम लोग फिर एक बार राम कथा करेंगे, तब आगे चीज। जी वो जय जय श्री राम।